अलीना किड्स। नेहा खूबसूरत फूलों और प्यारी प्यारी तितलियों के बीच में बैठी है। फूलों को देखकर नेहा कहती है, अरे वाह, ये कितने प्यारे फूल हैं। इनकी खुशबू और इनका खूबसूरत रंग कितना ज़्यादा हसीन है। काश मैं हर रोज़ घर से बाहर आकर इनको देख पाती, पर मेरे नसीब में ऐसा कहाँ है। एक काम करती हूँ, एक फूल तोड़कर लहरा ले ही जाती हूँ। फिर ना जाने कब मुझे मौका मिले घर से बाहर आने का। वो फूल तोड़ने के बारे में सोच ही रही होती है कि इतने में उसका बड़ा भाई राहुल आ जाता है। ओए नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो इसी वक्त घर के अंदर। तुम्हारे मैंने कितनी मर्तबा मना किया है कि घर से बाहर ना निकला करो। बाहर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। इसी वक्त अपने कमरे में चली जाओ। नहीं भाई, वो तो मैं बस यूं ही फूलों को देख रही थी। तुम अब मेरी बात नहीं मानोगी। इसी वक्त घर के अंदर चली जाओ। बस यही थी नेहा की बदकिस्मती कि उसको घर से बाहर आने नहीं दिया जाता था। उसका हर शौक सिर्फ इसी खौफ के बायस चकनाचूर था। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है और रोते रोते कहती है, मैं आखिर कब तक ऐसी ही घर में रहूंगी। भाई आखिर मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहती हूँ, मगर भाई हमेशा ही मुझे रोक देते हैं। हर चीज से अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो पढ़ूंगी कैसे। काश मैं भी लड़की की बजाय लड़का होती, तब शायद भाई मुझे स्कूल जाने देते। नेहा को पढ़ाई से और किताबों से बहुत प्यार था, मगर उसको उसकी माँ और उसका बड़ा भाई बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देते थे। यही सोचकर नेहा अपनी माँ जी के कमरे में आकर कारण पूछती है। माँ जी, भाई मुझे पढ़ना है और अपनी जिंदगी में कुछ बनना है, मगर भाई मुझे घर से बाहर ही नहीं जाने देते। ऐसा क्यों है माँ जी? देखो नेहा बेटा, तुम्हारा भाई तुम्हारा भला ही चाहता है। तुम्हें मालूम है ना कि हमारा घर घने जंगलों में है। तुम्हारी छोटी बहन भी एक दिन इसी तरह बाहर चली गई थी। वो बाहर खेलने के लिए गई थी, मगर आज तक वो वापस नहीं आई। पर माँ जी, मेरी बहन वापस क्यों नहीं आई? बेटा, लोग कहते हैं कि तुम्हारी बहन को शेर खा गया है और कोई कहता है कि उसको भेड़िए ने खा लिया है। तुम्हारा भाई और मैं तुमसे प्यार करते हैं और हम तुम्हारी बहन की तरह तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। इसलिए तुम्हें इस घने जंगलों में जाने नहीं देते और तुम्हें वैसे भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम घर से बाहर कभी मत निकलना। इधर हमारी आंखों के सामने ही रहना हमेशा। नेहा की माँ जी और उसके भाई का ये प्रेम उसके सपनों के बीच आ रहा था, मगर उसका पढ़ने का शौक खत्म न हो सका। ये सुनकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर किताब पढ़ने लग जाती है। उसको किताब पढ़ते पढ़ते दिन से रात हो जाती है। नेहा बेटा, यहाँ आकर जल्दी से खाना खा लो, खाना तैयार है। जी माँ, मैं आ रही हूँ खाने के पास। अरे ये क्या, रात हो गई और मेरी ये किताब भी सारी खत्म हो गई। अब तो मेरे पास जितनी किताबें थीं वो सारी की सारी मैं बहुत दफा पढ़ चुकी हूँ। आज भाई से कहूंगी कि वो मुझे थोड़ी और नई किताबें लाके देंगे। पता नहीं वो मुझे किताबें लाकर देंगे भी या नहीं। पता नहीं भाई को मेरा पढ़ना क्यों नहीं पसंद। परेशान नेहा मन ही मन सोचती है कि आज अपने भाई से किताबों की बात कर ही लेगी। अरे वाह माँ जी, इतना मजेदार खाना, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बच्चों, सब कुछ तुम लोगों के लिए बनाया है, जी भर के खाओ। भोजन करते करते नेहा सोच रही होती है कि यही अपने भाई से किताबें मंगवाने का अच्छा समय है। वो अपने भाई से कहती है, भाई मैंने आपसे कहना था कि मेरी सारी किताबें ख़त्म हो गई हैं,
मैं एक किताब बहुत दफा पढ़ चुकी हूँ। भाई अगर आप मुझे नई किताबें ला दें तो। मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर तुमने पढ़ लिख कर करना क्या है। तुम्हें मालूम है ना कि घर से बाहर कितना खतरा है। इस घने जंगल में तो तुम्हारी किताबें मिलेगी नहीं। इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और मैं इतने फजूल काम के लिए इतनी दूर कभी भी नहीं जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि पढ़ने का ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ नेहा बेटा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, और वैसे भी शहर जाने के लिए जंगल के जिस खौफनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है, सुना है आज तक वहां से कोई भी वापस नहीं आया, आज तक। और मैं तुम्हें जंगल के उस खतरनाक रास्ते की तरफ कभी भी जाने नहीं दूंगी। और यूं नेहा की माँ और उसका भाई उसको डांटने लग जाते हैं। भोजन करने के बाद आधी रात बीत जाती है और अब नेहा का भाई राहुल भी सो चुका है और उसकी माँ जी भी आराम कर रही होती है, मगर नेहा का सपना उसको सोने भाई और नहीं माँ जी तो देता। कभी भी मेरे लिए किताबें नहीं लेकर आएंगी, और अगर मेरी किताबें ना आई तो मैं पढ़ूंगी कैसे, और मैं पढ़ाई छोड़ दूं? ऐसा तो मैं कभी भी नहीं कर सकती। अभी माँ जी और भाई दोनों सो रहे हैं। ऐसा करती हूँ, मैं अभी जाकर अपने लिए खुद ही किताबें ले आती हूँ। भाई और माँ जी के उठने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी। इस तरह उनको भी पता नहीं चलेगा और मैं अपनी किताबें भी ले आऊंगी। ये सोचकर बहादुर नेहा रात के वक्त ही किताबें खरीदने के लिए निकल जाती है। घना जंगल होने के कारण ठंडी हवा नेहा को डरा रही होती है और इतने में ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। नेहा और डर जाती है। कुछ ही देर बाद बारिश बहुत तेज होने लगती है और नेहा का खौफ भी बढ़ता रहता है। वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए किसी गुफा की तलाश में होती है। वो जंगल में दौड़ती रहती है कि उसको कोई गुफा मिल जाए और यूं ही कुछ ही देर बाद उसकी नज़र एक बहुत ही पुरानी और काली गुफा में पड़ती है। वो गुफा का मुंह खुला देखकर अंदर दौड़ पड़ती है। गुफा के अंदर आते ही नेहा देखती है कि गुफा का रास्ता तो बहुत लंबा है और उस गुफा में एक व्यक्ति पहले से ही बैठा किताब पढ़ रहा होता है। नेहा उससे कहती है, सुनिए, आप कौन हैं? अरे तुम माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं किताब पढ़ रहा था ना। तुम कौन हो बेटा यहाँ इतनी रात में और इतनी तेज बारिश में क्या कर रही हो? आप इतनी व्यस्त होकर किताब पढ़ रहे थे कि आपको मेरे आने का पता ही नहीं चला। वैसे मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ। जब किताब पढ़ने बैठती हूँ, समय का पता ही नहीं चलता, कब रात से दिन और दिन से रात हो जाती है। वैसे आप कौन हैं? मैं ढोलकपुर गांव का राजा हूँ। मैं यहाँ हिरन देखा तो सोचा उसका शिकार कर लूं। बस उस हिरन का पीछा करते करते मैं यहाँ जंगल तक आ गया और बारिश शुरू हो गई तो मैं यहाँ गुफा में आ गया। तुम बताओ बेटा, यहाँ कैसे आई हो? मैंने आपको बताया ना कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, मगर मेरी माँ जी और भाई नहीं चाहते कि मैं पढ़ूं और कभी भी घर से निकलकर स्कूल जाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर किताबें खरीद लूं और सुबह होने से पहले घर पहुंच जाऊं। बहुत खूब। लेकिन अगर तुम्हें किताबें चाहिए तो मेरे महल में बहुत अच्छी किताबें पड़ी हैं और तादाद में अनगिनत हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सारी किताबें बिल्कुल मुफ्त में दे दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह होते ही हम दोनों महल चले जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि मुझ खुद भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ये सुनकर नेहा खुश हो जाती है। और एक रात वो जंगल में ही गुजारती है और यूं नेहा सुबह होते ही उस व्यक्ति के साथ उसके महल चले जाने का फैसला करती है।
राजा का महल बेइंतहा खूबसूरत और मोतियों से परोया हुआ होता है। नेहा उसको देखकर कहती है, अरे वाह राजा जी, इतना खूबसूरत महल। मैंने आज तक इतनी चमक एक साथ कभी नहीं देखी। हाँ, ये है मेरा महल। आओ, अब उस कमरे में चलते हैं जहाँ मेरी सारी किताबें पड़ी हैं। नेहा राजा के साथ उसकी किताबों वाले कमरे में चली जाती है। वहाँ एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में किताबें होती हैं। अरे वाह राजा जी, इतनी सारी किताबें। हाँ बेटा, दरअसल मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं और मेरी बीवी इतने बड़े महल में अकेले ही होते हैं, इसलिए फिर मैंने किताबों को अपना साथी और तन्हाई का दोस्त बना लिया। अच्छा, तुम यहाँ बैठकर जो जी चाहे पढ़ो, मैं अभी आता हूँ। नेहा को किताबों के पास छोड़कर राजा अपने कमरे में अपनी पत्नी गुलेनास के पास चला जाता है। और जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी पहले से ही बहुत रो रही होती है। वो उससे कारण पूछता है तो वो कहती है, मैं आपको क्या बताऊं, आज मुझ जुल्फुन ने बताया कि अब गांव के सारे लोग हमारी औलाद ना होने पर ताने मारते हैं, तंज करते हैं और मुझ पर तनकीद करते हैं। अब मैं ये ताने सुन सुन कर थक गई हूँ। अब ये तन्हाई मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रही है। मुझे लगता है मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। इतनी दौलत हमारे किस काम की है भला, बताओ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो गुलेनाज, मगर इस मसले के हल के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कल जब मैं हिरन के शिकार के लिए गया था तो बारिश शुरू हो गई। मैं गुफा में जाकर बैठ गया। वहीं पर मुझे एक बहुत ही प्यारी बच्ची मिली जिसका नाम नेहा है। वो अपने घर वालों को छोड़ आई है। वो पढ़ना चाहती है। अब उसका कोई भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम नेहा को ही गोद ले लेते हैं। इस तरह हमारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी और उस बच्ची का सपना भी पूरा हो जाएगा। ये सुनकर गुलेनास खुश हो जाती है कि एक बेटी अब उसकी भी जिंदगी में आ जाएगी। यूं नेहा अपने घर वालों को छोड़कर उसी महल में पलने लगती है और यूं ही वक्त बीतता रहता है और कई साल गुजर जाते हैं। नेहा उसी महल में बड़ी होने लगती है और पढ़ाई लिखाई के बाद वो पूरे महल में खुशी से खेलती रहती है। और अब नेहा 20 साल की हो चुकी है और अब वो बड़ी बड़ी और मुश्किल किताबें भी बड़े आराम से पढ़ लेती है। कुछ ही दिनों के बाद नेहा अपने ही गांव के एक बहुत बड़े स्कूल में उस्तानी बन जाती है और इसके फौरन बाद वो अपने ही गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल खोल लेती है जिसमें अनाथ और यतीम बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सपना देखने वाला एक दिन उसको हकीकत बना ही लेता है।